तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक लेटेस्ट ताइवानीज हॉरर फिल्म को जो कि रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जिसका नाम है द हटेड माउंटेन येलो टाबू। काफ़ी बढ़िया फिल्म है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड तक देखना, बहुत ही बढ़िया टाइम लूप भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। घस भी बहुत खतरनाक है, सारी चीज़ें काफ़ी खतरनाक है। इस मूवी के अंदर 3 से 4 ट्विस्ट आते हैं, तो एंड तक आपको देखना होगा इसको समझने के लिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ताइवान के एक फोकलोर के बारे में बताया जाता है, जो कि ताइवान के मिस्टीरियस पहाड़ों के बारे में था। फोकलोर ऐसा है कि ताइवान में कुछ मिस्टीरियस पहाड़ हैं जिनको डेंजरस माना जाता है, क्योंकि वहां पर अक्सर लोग गायब हो जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। जो भी इंसान वहां पर खत्म होता है उसकी स्पिरिट उसी पहाड़ पर भटकती रहती है, और जो लोग वहां पर खत्म होते हैं ना ही उनके शरीर बचते हैं और ना किसी को मिलते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो उन लोगों का गुस्सा, दर्द और दुख और जो भी वहां से गुजरता है, वह स्पिरिट्स अपना गुस्सा वहां से गुजरने वाले लोगों पर निकालती हैं। और अगर आपने ये गलत कदम ले लिया तो पीछे मुड़ने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद कहानी 2019 में छयो नाम के एक माउंटेन पर शुरू होती है, जहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उस पहाड़ पर हाइकिंग करने के लिए आया हुआ था, और वहां पर वह भटक गया था। उसको काफी प्यास लगी हुई थी, और तभी उस लड़के को वहां पर एक येलो रेनकोट पहना हुआ एक आदमी दिखता है, और वह लड़का उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि वह काफी क्यूरियस था। अब देखो, वह लड़का वहां पर काफी दिनों से भटक रहा था, उसे काफी प्यास लग रही थी और गर्मी लग रही, तो वह अपने कपड़े उतारकर उस आदमी का पीछा करने लगता है। खैर, फाइनली वह उस पहाड़ बने हुए लॉज तक पहुंच जाता है और दरवाजे पर दस्तक देकर मदद मांगने लगता है कि तभी वहां पर वह रेनकोट वाला व्यक्ति उस लड़के के पीछे आकर खड़ा हो गया था। और वह लड़का देखता है कि वह आदमी असल में वहां पर भटक रही एक वेंचफुल स्पिरिट थी, जो कि उस लड़के को गले से पकड़कर हवा में उठा देती है और उसको खत्म कर देती है। जैसा कि मैंने कहा था कि इस पहाड़ के ऊपर बहुत सारी वेंचफुल स्पिरिट्स भटकती रहती हैं। खैर, अब थोड़ी देर के बाद में लॉज का मालिक बाहर आता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था, मतलब कि उस लड़के की बॉडी भी बाकियों की तरह गायब हो गई थी। अब इसके बाद में कहानी 6 साल आगे बढ़ती है, यानी कि 2025 में, और हम चैन और सॉन्ग नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि उसी लॉज में स्टे कर रहे थे, जो कि अभी हमको दिखाया गया था 6 साल पहले, क्योंकि ये दोनों ही वहां पर अपने दोस्त आंगवे को वहां पर ढूंढने आते रहते थे, जो कि उसी पहाड़ पर मिसिंग हो गया था। फिर हम देखते हैं कि चैन ने 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, तो वह सुबह 5 बजे उठ जाता है। हम गौर करते हैं कि उस लॉज में और भी लोग थे जो कि उसी पहाड़ी पर ट्रैकिंग करने के लिए आए हुए थे, और उनमें से एक ग्रुप उस पहाड़ी में हुई डिसअपियरेंसेस और उस माउंटेन के रूमर्स की बातें कर रहे थे। लेकिन चैन उन बातों पर अभी इतना ध्यान नहीं देता, और फिर चैन और सॉन्ग ट्रैकिंग करने निकल जाते हैं। वहां पर चैन सॉन्ग को प्रपोज भी करने वाला था, लेकिन हमको ये पता चलता है कि आंगवे और चैन बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, और पहले सॉन्ग जो थी वो असल में आंगवे की ही गर्लफ्रेंड थी। और पिछले 6 सालों से सॉन्ग के कहने पर चैन उसके साथ उस पहाड़ी पर आता है ताकि एटलीस्ट आंगवे की लाश तो मिल जाए। फिर इसके बाद में वह दोनों पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं, और रास्ते में उनको हैकर्स की भीड़ दिखती है। वहां पर पुलिस भी आई हुई थी, क्योंकि एक आदमी ने खुद को खत्म कर लिया था, और उस आदमी की छाती पर किसी तरह का सिंबल बना हुआ था, जो कि ऐसा लग रहा था कि उसने खुद ही कुरेद घर बनाया हो। अब फॉरेस्ट रेंजर का यह कहना था कि उसने उस आदमी को 540 के करीब पर ऊपर पहाड़ी पर जाते देखा। फिर इसके बाद चैन और सॉन्ग उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं, और रास्ते में उन्हें उस आदमी की बीवी मिलती है जिसकी लाश वहां पर पड़ी हुई थी। खैर, अब वह दोनों ही वहां पर नीचे उतरना कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन वो वहां पर खो गए थे कि तभी उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है, और सॉन्ग जमीन पर बहुत सारे कीड़ों को देखती है, जो कि काफी वियर्ड सी चीज थी। फिर वो दोनों थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनको एक आदमी दिखता है जो कि दूर बैठा हुआ था, और वह उन दोनों को वहां से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। अब वह उन दोनों को उसके साथ चलने के लिए कहता है। फिर अचानक ऊपर से एक रेवन बर्ड आकर नीचे गिर जाती है, जिसके अंदर कीड़े रेंग रहे थे। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। और तभी अचानक से होता यह है कि वह आदमी भी वहां से गायब हो जाता है। तो वह दोनों उस आदमी की बताई हुई डायरेक्शन में ही चलने लगते हैं, और थोड़ी ही दूर उन दोनों को एक पत्थर दिखता है जो कि एक ढलान के ऊपर था, और उसी पत्थर के पास वही रेनकोट वाला आदमी भी होता है जो कि शुरुआत में दिखाया गया था। और सॉन्ग को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, वह उस पत्थर पर चढ़ती है और वह उस पत्थर से नीचे गिरकर खत्म भी हो जाती है अगर चैन उसको नहीं बचाता। अब इसके बाद में सॉन्ग होश में आ गई थी, और चैन को समझ में आ गया था कि उस पहाड़ी के बारे में वह सारी कहानियां सच्ची थी जो कि वह सुन रहा था। फिर वह दोनों ही उस पहाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से जा निकलते हैं। लेकिन चैन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि सॉन्ग को आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। अब ये दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, और सॉन्ग जो होती है वह चैन की जैकेट के अंदर एंगेजमेंट रिंग को देखती है, और हमको ये पता चलता है कि चैन ने उससे पहले प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सॉन्ग को ऐसा लगता था कि वह उसे उस पहाड़ी पर वापस जाने नहीं देगा, यानी कि आंगवे की लाश को ढूंढने नहीं देगा। बेसिकली सॉन्ग जो थी वह एक क्लोजर चाहती थी। लेकिन चैन ये कहता है कि अब 6 साल बीत चुके हैं और अब सॉन्ग को आंगवे को भूल जाना चाहिए, और फिर चैन दूसरे रूम में चला जाता है। अब तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमको पता चलेगा कि आखिरकार आंगवे के साथ हुआ क्या था। तो 6 साल पहले हुआ ये था कि आंगवे, चैन और स्कंग उस माउंटेन पर हाइकिंग करने गए थे, यानी कि 2019 में। तब वहां पर सोल कॉलिंग रिचुअल परफॉर्म हो रही थी। फिर भी वह तीनों उस माउंटेन में हाइकिंग करने चले गए, जबकि ऐसा मना करा गया था करने से।
वहां पर उन्होंने कुछ लोगों को सोल कॉलिंग रिचुअल परफॉर्म करते देखा, जिसमें वो लोग एक बकरे का सैक्रिफाइस दे रहे थे और हर तरफ एक अजीब सा सिंबल भी था। खैर, वो सोल कॉलिंग रिचुअल उसी लड़के के लिए थी जो कि मूवी की स्टार्टिंग में यानी कि 2019 में ही गायब हुआ था, और ये लोग भी 2019 में ही हकिंग करने गए थे। खैर, अब ये तीनों इस रिचुअल को देखकर काफ़ी डर जाते हैं और उनकी वजह से वह रिचुअल ठीक से नहीं हो पाता और वह तीनों डर कर वहां से भाग जाते हैं। अब सोल कॉलिंग रिचुअल क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब ताइवान के मिस्टीरियस माउंटेन्स में कोई भी गायब हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है तो वह व्यक्ति और उसकी बॉडी कभी नहीं मिलती। फिर अगर गायब हुए पर्सन के फैमिली मेंबर्स या फिर दोस्त किसी प्रीस्ट को बुलाकर सोल कॉलिंग रिचुअल करवाते हैं तो इससे होगा ये कि अगर गायब हुआ व्यक्ति जिंदा होगा तो वापस लौट आएगा, और अगर वह खत्म हो गया होगा तो उसकी लाश कुछ दिनों के बाद में अपने आप पहाड़ी पर आ जाती है। अदर फिर इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, यानी कि 2025 में ही, और हम देखते हैं कि चैन सोफे पर बैठा हुआ था और उसे बाहर से किसी की आवाज़ आ रही होती है। वह बाहर जाकर देखता है, लेकिन बाहर बस मिट्टी से बने हुए किसी के पैरों के निशान थे, तो वह उन निशानों का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर सॉन्ग भी जाग गई थी क्योंकि उसे दूसरे रूम से आवाज़ आ रही थी, और जब वह दूसरे रूम में जाती है तो लाइट अपने आप ही ऑफ हो जाती है। वहीं पर रेनकोट पहने आदमी की स्पिरिट अब उस पर हमला कर देती है, जो कि शुरुआत वाली ही स्पिरिट थी, और अचानक से सॉन्ग चिल्लाने लगती है। खैर, अब उसकी आवाज़ सुनकर चैन जल्दी से अपार्टमेंट की तरफ भागता है और उसे चारों तरफ से सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी कि तभी वह ये देखता है कि सॉन्ग अपार्टमेंट से बाहर निकलकर लिफ्ट के जरिए ऊपर छत पर जा रही है। चैन उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट पहले ही बंद हो गई थी। तो वह सीढ़ियों की मदद से छत पर जाता है और वह देखता है कि सॉन्ग टेरेस की एज पर चल रही थी। हम देखते हैं कि सॉन्ग को उसी इवेंचुअल स्पिरिट ने पजेस करा हुआ था, और वह स्पिरिट किसी और की नहीं बल्कि आंगवे की ही थी कि तभी अचानक आंगवे सॉन्ग को टेरेस से नीचे फेंक देता है और सॉन्ग नीचे गिरकर खत्म हो जाती है। फिर अचानक से चैन फिर से उसी लॉज में सेम तरीके से उठ जाता है जैसे पहले उठा था, और उसके साथ भी सेम चीज़ें हो रही थी, और अब जल्दी ही चैन को समझ में आ जाता है कि वह एक इन्फिनिट टाइम लूप के अंदर फंस चुका है। पर वह लूप सॉन्ग की मौत के साथ फिर से रिसेट हो जाया करता था। जितनी बार भी चैन सॉन्ग को बचाने की लाख कोशिश करता, उतनी ही बार आंगवे सॉन्ग को पस कर लिया करता, और आंगवे की स्पिरिट जो थी वो सॉन्ग को खुद के ही हाथों खत्म करवा दिया करती। लेकिन यहाँ पर चैन को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा था। अब हार मानकर चैन सॉन्ग को लेकर एक होटल में रुक जाता है। वहां पर वह सॉन्ग को बताता है कि उसने आंगवे को देखा था, तो सॉन्ग कहती है कि वह जानती है कि चैन को आंगवे की मौत का गिल्ट है, तो वह ज्यादा ना सोचे, और चैन यह कहता है कि उसे पता है कि सॉन्ग आंगवे की मौत से मूव ऑन नहीं कर पाई है, और अगर आंगवे जिंदा होता तो वह कभी उसके साथ नहीं होती। और यह सुनकर सॉन्ग दुखी होकर वहां से उठकर चली जाती है और बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। अब हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं और हमको पता चलता है कि ये तीनों उस रिचुअल वाले हादसे के कुछ दिन बाद ट्रैकिंग करने फिर से गए थे, और वह उस माउंटेन में गुम हो गए। ऊपर से आंगवे के पैर में चोट भी लग गई थी, तो सॉन्ग आंगवे के साथ रुकने वाली थी और चैन जाकर हेल्प लाने वाला था। लेकिन आंगवे के कहने पर चैन सॉन्ग को भी अपने साथ कंधों पर उठाकर ले गया था, क्योंकि अगर हेल्प आ भी जाती तो उससे पहले ही आंगवे खत्म हो जाता और उसके साथ सॉन्ग भी नहीं बचती। तो यहाँ पर आंगवे ने सॉन्ग के बारे में सोचा था। फिर से हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और हम देखते हैं कि रूम के बाहर रूम सर्विस वाली लेडी आई हुई थी, और वह वहां पर असल में तौलिए देने आई थी कि तभी चैन को बाथरूम से कुछ आवाज आती है, और वह जाकर देखता है कि कोई इनविजिबल शक्ति सॉन्ग को बाथ टब के अंदर डोकर खत्म करने की कोशिश कर रही है। चैन बहुत कोशिश करता है सॉन्ग को बचाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और अचानक से लूप फिर से रिसेट हो जाता है, और अब इस बार वह सब कुछ ठीक से नोटिस करता है, और फाइनली इस बार उस ग्रुप के लोगों की पूरी बात सुनता है जिसको स्टार्टिंग में उसने इग्नोर कर दिया था। वो लोग बात कर रहे थे कि उस पहाड़ी पर बहुत लोग गायब होते हैं, और जब कोई गायब होता है तो वहां पर एक टेम्पल है माउंटेन के पास में जहां पर सोल कॉलिंग रिचुअल करी जाती है, और अगर रिचुअल ठीक से ना किया जाए तो बहुत सारे हादसे होने लगते हैं। और वहां पर एक और फेमस लेजेंड है, द येलो टैबू, और कहा जाता है कि अगर कोई उस माउंटेन में भटक जाता है तो एक येलो रेनकोट पहना हुआ व्यक्ति उसको दिखाई देगा और उसे अपने पीछे चलने को कहेगा, और अगर आपको वह दिखता है और आप बच जाते हो तो आपको जल्दी से माउंटेन के पास वाले टेम्पल में जाकर प्यूरिफिकेशन रिचुअल करनी पड़ेगी। अब ये सब सुनकर चैन जल्दी से सॉन्ग को लेकर उसी टेम्पल में जाता है। वो वहां के हाई प्रीस्ट को सारी बात बताता है। वो प्रीस्ट उनको यह बोलता है कि सॉन्ग के पीछे एक बहुत ही वेंजफुल स्पिरिट पड़ी हुई है, और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उनको एक रिचुअल करना ही होगा। अब रिचुअल के अंदर वह प्रीस्ट एक बकेट के अंदर कुछ चावल डालकर चैंटिंग करने लगता है। रिचुअल खत्म होने के बाद जब वह उस बकेट को देखता है तो उसके अंदर उन चावलों के बीच में वही सिंबल बना हुआ था जो कि उस सोल कॉलिंग वाली रिचुअल में था। सबसे बड़ी बात कि वही सेम सिंबल था उस मरे हुए व्यक्ति की छाती पर। खैर, तभी अचानक वो प्रीस्ट उस सिंबल को देखकर काफी शॉक्ड हो गया था, और उसे आंगवे की स्पिरिट भी दिखती है जो कि सॉन्ग को फिर से पस कर लेती है। लेकिन प्रीस्ट किसी तरह सॉन्ग को आजाद कर देता है, और वह चैन से पूछता है कि क्या उस पहाड़ी पर उन लोगों ने कुछ ऐसा किया था जो कि सॉल्व नहीं हुआ। और यह बात सुनकर चैन सॉन्ग को लेकर वहां से भागने लगता है। वह सॉन्ग को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन वह उसे चिंता ना करने के लिए कह रही होती है। लेकिन तभी अचानक से सॉन्ग एक स्पीड से आ रही कार के नीचे आने
से बच जाती है। और अगर चैन ना होता तो सॉन्ग फिर से खत्म हो जाती और लूप फिर से रिसेट होता। अभी सॉन्ग फिर से कहती है कि सब कुछ ठीक है, कि तभी पीछे से आन्वी की स्पिरिट सॉन्ग को धक्का दे देती है और सॉन्ग एक ट्रक के सामने आ जाती है, जिससे कि वह बुरी तरह से खत्म हो गई थी। अब यहाँ पर लूप फिर से रिसेट होता है और इस बार चैन बस वहाँ पर सॉन्ग के पास बैठकर रोने लगता है और वह उसको सारी बात बता देता है और कहता है कि ये सब चैन की गलती है, क्योंकि जब चैन और सॉन्ग को रेस्क्यू कर लिया गया था तो उसने आमवे की लोकेशन रेंजर्स को बताई ही नहीं थी। तो सॉन्ग कहती है कि वह वहाँ पर गुम हो गए थे, तो उन्हें कैसे पता होता कि आमवे कहाँ पर था। फिर चैन उसे टाइम लूप वाली सारी बात बताता है और वह उसको साबित करके भी दिखाता है कि सब कुछ रियल था। सब कुछ सेम वैसा ही हो रहा था जैसे कि पहले दिन हुआ था, लेकिन बस एक चीज़ अलग थी, और वह ये थी कि जिस आदमी ने खुद को खत्म किया था उस आदमी की बीवी पहले दिन बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन इस बार वह रो नहीं रही होती। अब ये देखकर चैन उस लेडी से बात करता है और टाइम लूप वाली सारी बात बताता है। तो वह लेडी उसको ये बताती है कि उसका नाम असल में शॉपिन है और उसका हस्बैंड फेंग था, और वह उसको सारी बात बोलती है कि 6 साल पहले उसका बेटा पहाड़ी पर गया था अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन वह गायब हो गया था और फिर उसके लिए उन्होंने सोल कॉलिंग रिचुअल रखी थी, लेकिन उसके बेटे की लाश कभी नहीं मिली। और इस बात से उसका पिता फेंग पागल सा हो गया था और वह रोज़ हाई प्रीस्ट के पास जाया करता था और उसने अपने बेटे के लिए कॉलिंग रिचुअल फिर से करने के लिए कहा था, लेकिन प्रीस्ट ये बोलते हैं कि वह रिचुअल बस एक बार होता है। और इन सब के बाद में फेंग खुद ही उस पहाड़ी पर चला गया, यानी कि वह रिचुअल करने वाला था। लेकिन दिक्कत यह हो रही थी कि अब शोपिन बार बार लूप में फंस गई थी और वह रोज सुबह जागती थी और अपने पति की लाश को देखा करती थी। वह बार बार देखती कि उसका पति पहाड़ी पर जा रहा है और आदमियों की लाश ही मिलती थी। अब देखो, यहाँ पर वियर्ड बात यह थी कि इनके लूप जो थे वह एक साथ कैसे चल रहे थे, क्योंकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। खैर, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए चैन अब खुद ही उस पहाड़ी पर जाता है कि आखिरकार इनके लूप ऐसे चल क्यों रहे हैं और वह एक ही वक्त में क्यों अटके हुए थे, और सॉन्ग शोपिन के साथ उसके घर चली जाती है। खैर, तभी पहाड़ी पर चैन को वो जगह मिल जाती है जहां पर फेंग ने वह रिचुअल परफॉर्म किया था, और वहां पर फेंग ने घास से बनाकर अपने बेटे की डोल भी रखी थी और साथ में एक पेपर पर वही सिंबल भी बना हुआ था जो कि उसकी छाती पर था। अब उधर पिन के घर में सॉन्ग पिन के बेटे की पिक्चर्स देखती है और उधर चैन को उस डोल पर पिन और फैंग के बेटे की पिक्चर मिल जाती है। और यहाँ पर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। असल में 6 साल पहले जिस व्यक्ति की सोल कॉलिंग रिचुअल आंगवे सॉन्ग और चेन ने डिसरप्ट करी थी वो फैंग और पिन के बेटे की ही थी। और यह बात चैन पिन को कॉल करके बताता है, और तभी पीछे हम पजेस्ड हुई सॉन्ग को देखते हैं जो कि दूसरे रूम में जाकर अपना सर एक दीवार से मारने लगती है। और ऐसे ही सॉन्ग खत्म हो गई थी और चैन को फोन के ऊपर बस पिन के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, जो कि सॉन्ग को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है। और तभी अचानक से लूप फिर से रिसेट हो जाता है। चैन अब निराश होकर वहीं लॉज में बैठ गया था और वहां पर पेन आती है और वह चैन पर चिल्लाने लगती है, अपना गुस्सा निकालने लगती है और कहती है कि वह जल्दी से जल्दी जाकर फेंग को बचा सकता है, और अगर वह फेंग को वो रिचुअल करने से रोक लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। यानी कि बस इन दोनों को पता था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा था, क्योंकि इन दोनों के लूप, इन दोनों के वक्त जो थे वो आपस में अटके हुए थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सभी लोग जो थे वो पिन और फैंग के बेटे के चलते आपस में अटके हुए थे। एनीवेज, इसके बाद में चैन जो है वो पिन के साथ उसके घर पर जाता है और फैंग के रूम के अंदर वो सेम सिंबल्स को हर जगह देखता है, तो उन सिंबल्स की पिक्चर भी क्लिक कर लेता है और सीधे उसी टेम्पल में जाता है जहाँ पर वह सेम वैसे ही पॉट्स लेकर जाते देखता है जैसा कि उन्होंने 6 साल पहले तोड़ दिए थे, जो कि पिन और फिंग के मिसिंग बेटे के थे। खैर, अब प्रीस्ट का पीछा करते हुए चैन एक केव तक पहुंच गया था जो कि उस टेम्पल के पास थी, और वहां नीचे पहुंचकर चैन को हाई प्रीस्ट मिलता है। अब प्रीस्ट जो है वह चैन को सारी बात बताता है कि उसने फेंग को पहले ही कहा था कि सोल कॉलिंग रिचुअल सिर्फ एक बार होती है, और अगर ये सोल कॉलिंग रिचुअल को दूसरी बार करने की कोशिश करी गई तो नतीजे बहुत ही बुरे होते हैं, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। अब चैन जो होता है वह प्रीस्ट को टाइम लूप वाली सारी बात बताता है। तो प्रीस्ट बोलता है कि उस पहाड़ी पर एक नेचुरल डिजास्टर में बहुत ही मौतें हुई थी, बहुत साल पहले ऐसा हुआ था, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिली और उनकी स्पिरिट्स वहां पर पहाड़ी पर भटकती रही थी। अब जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स ने सोल कॉलिंग रिचुअल करवा ली थी उनकी स्पिरिट्स को तो शांति मिल गई, लेकिन कई लोग थे जिनके लिए कोई भी नहीं आया, तो उनकी स्पिरिट्स अभी भी वहीं पे भटक रही हैं और वह एक खास पर्सन को चूज करती हैं। और फिर यह स्पिरिट जो होती है वह उनके चूज किए हुए व्यक्ति के करीबी इंसान को एक ऐसे टाइम लूप के अंदर फंसा देती हैं जो कि तब तक खत्म नहीं होता जब तक वह व्यक्ति उस बात को भूल ना जाए जो कि वह बहुत सालों से मन में लेकर घूम रहा हो। और अगर चैन को इस लूप से बाहर निकलना है तो उसे पुरानी सारी बातें और जो कोई भी गिल्ट उसके मन के अंदर है उससे मूव ऑन करना होगा। फिर इसके बाद चैन पहाड़ी पर जाता है और हमको फ्लैशबैक के अंदर दिखाया जाता है कि आखिरकार क्या हुआ था। तो असल में उस दिन चैन अकेला जा रहा था हेल्प लाने के लिए, और आंगवे के साथ सॉन्ग रुक कर उसका ध्यान रख रही थी। अब वह दोनों उसी जगह पर बैठे हुए थे जहां पर मूवी की स्टार्टिंग में चैन और सॉन्ग को वह रेनकोट वाला आदमी दिखा था, और वह रेनकोट चैन ने ही आंगवे को दिया था। खैर, वहां पर उस पत्थर पर सॉन्ग को एक स्पिरिट दिखी थी और वह उसे एक इंसान समझकर उसके पास जा रही थी, और अभी चैन भी पास में था।
तो उसे किसी के नीचे गिरने की आवाज़ आती है और वह अपने पीछे देखता है कि सॉन्ग और आंगवे नीचे गिर गए थे और आंगवे तो नीचे गिरते ही खत्म हो गया था। लेकिन यह बात चेन को नहीं पता थी क्योंकि चेन उस दिन सॉन्ग को उठाकर पहाड़ी से नीचे आ गया था। यानी कि पूरी बात यह थी और उसके दिल में ये गिल्ट था कि आंगवे इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि चैन उसे वहीं पर छोड़ गया, जबकि वह तो पहले ही खत्म हो चुका था। और यह सब शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि क्योंकि वो रास्ता भटक कर वहीं पहुंच गए थे जहां पर आंगवे की मौत हुई। अब तभी वहां पर आंगवे की स्पिरिट चैन के सामने आती है और चैन जो है उसके सामने कन्फेस करता है कि वो आंगवे को पहाड़ी से नीचे नहीं लेकर आ पाया था, जिसका उसे बहुत दुख है। और आखिर में आंगवे की स्पिरिट को शांति से मिल जाती है और अब चैन जो होता है वो फॉरेस्ट रेंजर्स के सामने सारी बात कन्फेस करता है कि उसकी गलती की वजह से उसका दोस्त खत्म हो गया था। और चैन को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा कि तभी एक रेंजर के रेडियो पर आवाज़ आती है कि लॉज में एक लड़की को कार्डियक अरेस्ट आया है। और चैन समझ जाता है कि वह सॉन्ग ही होगी और वह लूप अभी खत्म नहीं हुआ। अब तभी चैन को यह बात याद आती है कि उसकी वजह से सॉन्ग ने बहुत दुख झेले हैं और अगर वह उस दिन आंगवे को बचा पाता तो आज यह सब नहीं होता। खैर तभी इसके बाद चैन उसी लॉज में फिर से जागता है, लेकिन इस बार वहां पर सॉन्ग नहीं थी। तो चैन रूम से बाहर निकलता है और बाहर सभी लोग उसको अजीब तरह से देख रहे थे और वे कुछ बोल भी नहीं रहे थे। तभी अचानक से चैन के सामने आंगवे की स्पिरिट आती है और चैन जाग उठता है। यानी कि लूप फिर से रिसेट हुआ था, मतलब कि वह सपने के अंदर सपना देख रहा था और अब चैन अपने सामने सॉन्ग को पाता है और उसको पहाड़ी पर लेकर जाता है क्योंकि उनको फेंग को वो रिचुअल करने से रोकना था और अगर वह फेंग को खुद को खत्म करने से रोक लेंगे तो शायद से यह लॉक खत्म हो सकता है। खैर वो दोनों जल्दी से उसी जगह पर जाते हैं जहां पर फेंग वो रिचुअल कर रहा था और वह दोनों उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और वो उन्हें चाकू से डराने लगता है। लेकिन जब वह दोनों पिन के बारे में बताते हैं कि अगर उसने खुद को खत्म कर लिया तो उसकी बीवी पिन का कोई भी नहीं रहेगा क्योंकि बेटा तो पहले ही खत्म हो चुका है, और ये सोचकर फेंग जाता है। लेकिन तभी आंगवे की स्पिरिट फेंग को पस कर लेती है और वह फेंग को खींचकर चोटी से नीचे फेंकने लगती है और चेन बहुत कोशिश करता है फेंग को बचाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यानी कि आंगवे की स्पिरिट कुछ और ही चाह रही थी। खैर तभी वहां पर अचानक से आंगवे की स्पिरिट फिर से आती है और वह जो कुछ भी इन सब के साथ कर रहा था, इससे एक बात तो क्लियर थी कि वेंजफुल स्पिरिट्स के अंदर सिर्फ दो ही फीलिंग्स बचती हैं, एक है वेंजेंस और दूसरी है हेट्रेड। खैर अब चेन और सॉन्ग वहां से बचकर भागने लगते हैं और रास्ते में होता यह है कि सॉन्ग के पैर में चोट आ जाती है। तो चैन उसे अपने कंधों पर उठा लेता है जैसे कि उसने आज से कई साल पहले किया था, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो उसे नीचे उतार देता है क्योंकि चैन के पेट के अंदर वह चाकू लग गया था जो कि फेंग के हाथ में था। और ये तब हुआ होगा जब वह फेंग को बचाने की कोशिश कर रहा था, वह सामने आ गया था। अब तभी चैन जो होता है वह सॉन्ग को वहां से जाने के लिए कहता है और वह उसको ये बोलता है कि सॉन्ग को बचाने के लिए उसे खुद की जिंदगी कुर्बान करनी होगी। और ये बोलकर वह वहां से जाने लगता है, लेकिन सॉन्ग चैन को उसे प्रपोज करने के लिए कहती है तो चैन उसको प्रपोज कर देता है और वह हाँ भी कर देती है। मतलब कि सॉन्ग को फाइनली एहसास हो गया था कि चैन उससे बहुत प्यार करता है। खैर इसके बाद में जो होता है वह सॉन्ग को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद पहाड़ी के अंदर जाने लगता है। और तब हमको एक बात पता चलती है कि असल में हाई प्रीस्ट ने उसको एक बात और बताई थी कि अगर उसे इस टाइम लूप को खत्म करना है, वह भी परमानेंटली, तो उसे एक बहुत ही बड़ा बलिदान देना होगा और वह सैक्रिफाइस चैन को अपनी जिंदगी का देना पड़ेगा। इससे होगा ये कि चैन को अपनी किस्मत बदलने का एक मौका मिलेगा और उसमें वह सिर्फ एक ही चीज को चेंज कर सकता है। खैर तभी हमें पास्ट का एक विजन दिखाया जाता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। हमको पता चलता है कि असल में कई साल पहले उस दिन सॉन्ग को उस स्पिरिट ने पदस कर लिया था जो कि उसे उस पत्थर पर दिखाई दी थी। और जब आंगवे ने सॉन्ग को रोकना चाहा था तो सॉन्ग ने उसको धक्का दे दिया था, जिस वजह से आंगवे का सर जो था वह एक पत्थर पर जा और आंगवे वहीं पर खत्म हो गया था। और इस पूरे टाइम आंगवे की स्पिरिट सॉन्ग से अपनी मौत का बदला ले रही थी। यानी कि आंगवे की मृत्यु चैन की वजह से कभी हुई नहीं थी, यानी कि चैन तो इसमें कभी इन्वॉल्व था ही नहीं। और इसी वजह से चैन के कन्फेस करने के बावजूद भी आंगवे की स्पिरिट को शांति नहीं मिली थी और इसलिए ही सॉन्ग की मौत के साथ बार बार ही लूप रिसेट हो रहा था। क्योंकि अगर गलती चैन की होती तो आंगवे उसको खत्म करता ना कि सॉन्ग को। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था कि असल में सॉन्ग को किसी स्पिरिट ने परेश कर लिया था, जिसके चलते उसने यहाँ पर आंगवे को खत्म करवा दिया। अब आंगवे की स्पिरिट वेंचुअल बन गई थी जो कि सॉन्ग से बदला लेना चाह रही है। खैर अब प्रेजेंट टाइम के अंदर चैन एक नुकीले पत्थर को खाकर अपनी छाती पर वही सेम सिंबल बनाने लगता है जो कि यहाँ पर फेंग ने बनाया था और हर जगह मिला था। और अचानक से अब वह जमीन पर गिर पड़ता है और वह अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे देता है, जिसके चलते ये लूप टूट गया था और वह सॉन्ग को भी बचा लेता है। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जिसे रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। यानी कि इस बार सॉन्ग खत्म नहीं हुई। और तभी हम पिन को भी देखते हैं जो कि अपने घर में बैठकर फेंग का इंतजार कर रही थी और तभी वहां पर फेंग भी सही सलामत आ जाता है। यानी कि उसका भी लूप टूट गया था। माइट भी फेंग को भी एहसास हो गया होगा कि उसकी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं होगा और उसके बाद में उसकी बीवी का क्या होगा,
जिसके चलते वह वापस लौट आया। अब इसके बाद में सॉन्ग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो कि चैन की मृत्यु से बहुत दुखी थी और वह याद कर रही थी कि आंगवे की मौत के बाद पहली बार चैन ने ही उसको हंसाया था। और फिर सॉन्ग के पास डॉक्टर आकर कहती है कि क्या सॉन्ग ही चैन की इकलौती है, और ये बात ये इंडिकेट करती है कि चैन अब जिंदा नहीं रहा था। ये सुनकर सॉन्ग बहुत रोने लगती है। खैर, अब इसके बाद में हम एक पोस्ट ग्रेड सीन को देखते हैं, जहां पर चैन के सैक्रिफाइस की वजह से चैन को पास्ट में जाकर एक चीज को चेंज करने का मौका मिला था, और बिना कुछ सोचे चैन ने आंगवे और सॉन्ग को उस जगह पर जाने से रोक लिया था जहां पर वह सोल कॉलिंग रिचुअल हो रही थी, यानी कि फेंग के बेटे की। और ऐसा करके वह खुद को और अपने फ्रेंड्स को पिन और फेंग के बेटे के रिचुअल को डिसरप्ट करने से रोक लेता है। फिर इसके बाद में वह सॉन्ग को गले लगा लेता है और वह तीनों वहां से अपने घर वापस जाने लगते हैं। और वहां पर हम फेंग और पिन को भी देखते हैं, जो कि अपने बेटे के रिचुअल कंप्लीट करके घर जा रहे थे, यानी कि शायद से बाद में उनको अपने बेटे की बॉडी मिल गई होगी, जिसके चलते फेंग को खुद को खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और इस तरह से उनका भी लूप टूट गया था, यानी कि जो कुछ भी गड़बड़ हुई थी वह 2019 में करी गई थी, यानी कि सॉन्ग, चेन और आंगवे ने उस रिचुअल को डिसरप्ट कर दिया था, जिसके चलते ही यह सारा कांड हुआ। और अब फाइनली चेन ने उस चीज को होने से ही रोक दिया था, जिसके चलते यह सारी चीजें हुई थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द हॉन्टेड माउंटेन येलो टैबो फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी।